सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज सज गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहली बड़ी बैठक। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास। हुकूमती कमेटी के साथ और PTI के 3 अरकान शरीक हुए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा फरीकैन ने मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। अपोजिशन ने मुज़ाकरात के इब्तदाई खाका पेश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों के लिए फातह ख्वानी। शुरका ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम के शाना बशाना है। PTI की जानब से असद कैसर, हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास की शिरकत। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा शरीक न हुए। हुकूमती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूक सत्तार, अलीम खान भी शरीक हुए। क्योंकि आज का माहौल अच्छा था और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी ख़त्म किया जाए। सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं। इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है। मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल हैं। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने इसारे ख्याल करते हुए कहा, पहली मुलाकात मुस्बत माहौल में हुई। आवाम को पार्लियामान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुल्क की माशी तरक्की का दारो मदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल सियासी हम आहंगी को फ़रोग देने का तकाजा करती है। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुज़ाकरात में कोई गारंटर नहीं, कामयाबी के 100% चांस हैं। हमने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो, ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं। जो हमारे वर्कर्स जो इस वक्त जेलों में है उसके भी ऊपर भी हमने बात की, और जो इस वक्त हमारे MNAs के साथ, जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जो हो रहा है, जिसके पंजाब में उसके हवाले से भी हमने अपना नज़र रखा है। बानी PTI से राब्ते इस्तवार कराने का मुतालिबा किया है। कैदियों बशमूल बानी को रिहाई, जुडिशल कमीशन से मुतालिक मुतालिबा भी सामने रखा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हम 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। उमर अयूब कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर कमीशन बनना चाहिए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमत के पास आखिरी मौका है, हालात ठीक करें। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो हुक्मरानी कर रखे हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी तक बरकरार है। बानी PTI ने आज तक अपने लिए कोई NRO नहीं मांगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जिला कुर्रम में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और माली दहशतगर्दी के नफाज की मंजूरी। इजलास में अकलियतों के हुकूक के लिए नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी की मंजूरी। गुर्दे और जिगर के ट्रांसप्लांट और कर्क में जवान मराकज की भी मंजूरी दी गई। जामियात के लिए ग्रांट एकेडमिक सर्च कमेटी के अरकान की तैनाती। रियाई खान में गर्ल्स कैडेट कॉलेज भी कायम होगा। KP काबीना का क्रिसमस पर तमाम चर्चेस को 5-5 लाख बतौर तोहफा देने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले कि कुर्रम का मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासर हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुर्रम में जरगा आज फिर होगा। पायदार अमन मुआहदे की तवक्को है।
मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल में हमारे लिए बड़ा ख़तरा है। मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे के लिए पाकिस्तान और ना ही दुनिया तैयार है। लोड शेडिंग ख़त्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। यहाँ आकर देखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जाम शुरू में सिंध यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब कहा, तरक्याती बजट 60 साल की उम्र के लोग बनाते हैं जो नौजवानों और मुस्तकबिल का सोचते ही नहीं। 26वीं आईनी तरमीम में पहली बार अच्छे माहौल को बुनियादी इंसानी हुकूक के तौर पर शामिल किया गया। हमें आज के ज़मीनी हक़ाइक़ और चैलेंजेस को देखकर मंसूबा करना होगी। अब हमें डिजिटल हुकूक के लिए कानून साजी की जदोजहद करना होगी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को इंटरनेट स्लो होने और VPN बंद से फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेट अब एक बुनियादी इंसानी हक है। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लेकर आएंगे। क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे हो? इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मुझे तो अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। गालम गलोच हमारे कल्चर और अखलाकियात का हिस्सा नहीं। क्या कोई माँ कहेगी कि जलाओ, आग लगा दो, तोड़ फोड़ करो? कोई गालम गलोच और बदतमीजी सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। 4-5 साल केसेस का सामना किया। जेलों और सजाओं ने मुझे मजबूत बनाया। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में है। आपकी वफाओं और खिदमात का हकदार सिर्फ पाकिस्तान है। पंजाब में होना है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। मरीम नवाज ने तुलबा में चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंस इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आला मरीम नवाज पंडाल में आते ही तालिबात के दरमियान पहुँच गए। तुलबा ने तालियां बजाकर वज़ीर आला मरीम नवाज का खैर मकदम किया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज अहम मुलाकात है। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों के दरमियान मुलाकात कुछ देर में होगी। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख तय की। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला 23 दिसंबर तक महफूज किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 4,411 पॉइंट्स का इजाफा। 1,10,, 11, 12 और 13,000 की 4 सतहें बहाल। इंडेक्स 1,13,924 पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 15 पैसे महंगा ₹278.56 का हो गया। पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मॉल रोड, हरबंसपुरा, मुगलपुरा और दीगर इलाकों में सुबह सवेरी बारिश। ओकाड़ा, साहिवाल, बुरेवाला, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास में भी बूंदाबांदी। खुश्क सर्दी का खात्मा। स्मॉग में भी कमी आ गई। दूसरी जानिब वाला इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। लह में पारा -9, कड्डू में -8, गोपस में -7 रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर, गिलगित, कोयटा में -5, बगरोड, कालाम, कल्लात में -4 रहा। चित्राल, दीर और हुंजा में -3 डिग्री रहा। मरी में भी हल्की बर्फबारी से मौसम दिलफरेब। सयाहों ने मलका को हसार का रुख कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहली बार वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। प्रोटीज को उनके घर पे वाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गई। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 36 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने वनडे सीरीज 3-0 से इख्तिताम की। 309 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 271 रन पर डेब्यू करने वाले सुफियान मुकीम ने पहली गेंद पर ही विकेट उड़ा दी। लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 308 रन बनाए। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी मैन ऑफ द मैच के साथ सीरीज के भी बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने भी निस्फ सेंचुरियां स्कोर की।
सलमान आका ने 48 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक फिर नाकाम, तीनों मैचेस में 0 पर ही पवेलियन लौट गए। विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान की हाजिर दिमागी ने डेविड मिलर समेत सबको हैरान कर दिया। साइम अयूब की गेंद पर रिजवान का शानदार कैच, देखने वाले तारीफ किए बगैर न रह सके। बाबर आजम शानदार बैटिंग पर साइम अयूब के मद्दाह बन गए, लेफ्ट आर्म ओपनर को चीता करार दे दिया। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी वनडे में 2 खुशगवार वाकयात। स्टेडियम में मैच देखने आने जोड़े के बेटे की पैदाइश ऐलान स्कोर बोर्ड पर किया गया। लिखा गया, मिस्टर एंड मिसेस इबन को सेहतमंद बच्चे की पैदाइश पर मुबारक। एक तमाशाई ने स्टेडियम में ही खातून को शादी की पेशकश की, जिसे उसने कबूल कर लिया। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पिछले कई रोज़ से पाराचनार करम एजेंसी में रनुमा हुआ है, जहां मासूम जाने ही ज़ाया नहीं हुई बल्कि अद्वियात और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से कई मासूम बच्चे भी अपनी जानों से चले गए हैं। इस मुश्किल वक्त में अपने पाराचनार के भाइयों के साथ खड़े हों। कुर्रम में ग़ज़ाई किल्लत के मसले से फौरी निपटना होगा। पाराचनार के भाइयों को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का कहना है कि मसला हल करने के लिए पाराचनार जाना होगा। उम्मीद है फरीक़ैन के दरमियान मामला जल्द तय हो जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि गवर्नर सिंध ने अवामी अहदे को खिदमत में तब्दील किया। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस्लामाबाद में F8 का अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। F8 एक्सचेंज इंटरचेंज का अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनसूबों पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया, पेशरफ्त का मुआयना किया। मोहसिन नकवी बोले, सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, सिर्फ 60 रोज में मुकम्मल होगा। मनसूबों की तकमील में हर रुकावट को बर वक्त दूर किया जाए। तरबेला डैम से पानी के अखराज में कमी, 11 पैदावारी यूनिट बंद। तर्जुमान के मुताबिक तरबेला बिजली घर के 6 पैदावारी यूनिट 675 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साल 2024 खुशकिस्मत रहा। पाकिस्तान ने 13 बरस बाद इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीती। होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से सीरीज 2-1 से छीन ली। तफसीलात के लिए बुलेटिन में शामिल रिपोर्ट। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का ढाका में गुलकार राहत फतेह खान के एजाज में शाइया लेजेंड अदाकारा शबनम गुलकारा शकीला खरसानी की शिरकत। अबूरी हुकूमत के मुशीर मुस्तफ़ा सरवर फारूकी की खुसूसी शिरकत। राहत फतेह खान चैरिटी कॉन्सर्ट और BPL की इफ्तिताही तकरीब के लिए ढाका में है।